नाम जप को लेकर के लोगों की बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्या नाम जप कोई जादू की छड़ी है जिसको घुमा दो और सारी चीजें मिल जाएंगी? क्या नाम जप एक टेक्निक है जिसको यूज करो और 10 दिन, 15 दिन या कोई डिसाइडेड टाइमलाइन है उसके बाद चीजें मिल जाएंगी? नाम जप कोई टोटका है क्या जिसको करने से एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे, या फिर अपना खोया हुआ प्यार वापस आ जाएगा, या किसी पे क्रश है वो मिल जाएगा? ये सारे सवाल आप लोगों के माइंड में हैं, मुझे पता है। देखो, जब तक किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या कोई भी कुछ चीज भी है ना, उससे रिलेटेड हमारे माइंड में क्लैरिटी नहीं बनती है, तब तक हम चीजों पे बिलीव नहीं कर पाते हैं। खुश रहा करो यार। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाम जपना कोई ना तो स्ट्रेटजी है, ना तो कोई टोटका है, ना कोई वो जादू की छड़ी है, ना कोई जीन है कि आपकी सारी मुरादें पूरी कर देगा। बट मैं अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट करूंगी यहाँ पे। पर नाम जप ये सारी चीजें कर सकता है। लेट मी एक्सप्लेन यू कि नाम जप एक्चुअली है क्या। हम सुनते हैं, हमने बहुत सारी बथेरे वीडियोस देख ली, कितने सारे यूट्यूबर्स ने सब बनाते हैं कि नाम जप एक्सपीरियंस। ठीक है, मैं मानती हूँ कि उन्होंने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया है तभी बना रहे होंगे भाई। बिना उनकी कृपा के ये कैमरा और ये माइक नहीं उठता है, मैं जानती हूँ। ठीक है, हम सुनते हैं एज अ ऑडियंस, या फिर हम सबसे बड़ा जो सोर्स है ना, प्रेमानंद जी महाराज, वो बोलते हैं नाम जप करो। कोई भी अगर कोई भी उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइफ से रिलेटेड, उनका सीधा आंसर होता है नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो। और हमारी जो जनरेशन है उनसे धीरे धीरे कनेक्ट हो रही है, बहुत अच्छी बात है जो। एंड ऑब्वियसली जिनको फायदा हो रहा है, जिन्होंने चमत्कार देखे हैं अपने लाइफ में या महसूस किया है, दे आर शेयरिंग ऑन द यूट्यूब। बट लेट मी क्लियर यू कि लोगों को देख करके, लोगों को सुन करके आप उस चीज तक पहुंच सकते हो कि हाँ, एक दरवाजा है, इसके अंदर सारी चीजें हैं, बट उस दरवाजे का लॉक है, चाबी आपके पास है, उसको खोलना आपको ही पड़ेगा। नाम जप ऐसा ही एक दरवाजा है। नाम जप डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको भगवान से कनेक्ट करता है, और भगवान का एग्जिस्टेंस आज से नहीं है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, अब कलयुग चल रहा है। और कली का जो थोड़ा सा मैं स्पिरिचुअल वे में लेके जाऊंगी इसको, जो कलयुग है ना, उसमें सबकी बुद्धि, हम लोगों की बुद्धि ना मर चुकी है। हम भगवान से अपने रूट से डाइवर्ट हो चुके हैं। आपने देखा होगा ना कि जब पुराने ज़माने में तप करते थे, तपस्या करते थे, पूजा करते थे, यज्ञ करते थे, हवन करते थे, तब जाकर के उनको भगवान की प्राप्ति होती थी। आपने वो प्रहलाद जी की मूवी देखी है रिसेंटली जो आई थी? हिरण्यकश्यपु ने कितनी ज़्यादा तपस्या की तब जाकर के उनको वरदान मिला। उसने तपस्या की तो भगवान आए। एंड कलयुग के लिए ऐसा बोला गया है, श्री रामचरितमानस में भी बोला गया है, मैं उसको भी पढ़ती हूँ ना, उसमें भी लिखा हुआ है कि भाई नाम से कलयुग में सब कुछ होने वाला है। तो शायद प्रेमानंद जी महाराज हमारे यही बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि नाम जप करो। नाम जप से ना क्लैरिटी आती है, क्लैरिटी आती है थॉट्स की। एंड जब हमारे थॉट्स क्लियर होंगे ना, हमें कैसे लोगों के साथ बिहेव करना है, हमें कैसे प्रॉब्लम्स के साथ डील करना है, जब चीजें क्लियर होंगी तो हमारे माइंड में क्लटर नहीं रहेगा। और जब क्लटर नहीं रहेगा यार, तो रास्ता तो बिल्कुल क्लियर हो ही जाएगा ना। ये सारी चीजें आप फील कर सकते हो, अंदर से शांति आती है। देखो, कुछ लोग बोलते हैं रिलेशनशिप के लिए नाम जप करना है, एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या कर सकते हैं नाम जप। हम इंसानों की फितरत होती है कि जहां भी फायदा देखेंगे वहीं जाएंगे। तो ये सारे सवाल ना बहुत लाजमी है, बहुत ऑब्वियस है कि नाम जप करने से क्या मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा? हाँ भाई, हो जाएगा। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अपना 100% देना पड़ेगा वहाँ पे, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। नाम जप करने से क्या मुझे जॉब मिल जाएगी? हाँ, मिल जाएगी। बट उसके लिए आपको अपने स्किल पे काम करना पड़ेगा, अपनी डिग्री लेनी पड़ेगी, अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, अप्लाई करना पड़ेगा जा करके, तब मिलती है जॉब। ऐसा नहीं है कि हाँ, सामने से आएगा कि लो ये तुम्हारे लिए जॉब है। जब आपके पास स्किल रहेगी ना, अगर बंदा सामने से कोई चमत्कार करने आ भी रहा है तो तभी आएगा। आपको अगर कुछ चीजें हैं, ए आता ही नहीं है, तो आप ए लिख कैसे पाओगे? और जिसको ए लिखवाना है वो आपको वो जॉब कैसे असाइन करेगा? थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि
क्या मैं नाम जप से अपना लाइफ पार्टनर पा सकती हूँ? क्या नाम जप से मुझे अपना खोया हुआ प्यार मिल सकता है? देखो, ये चीज़ ना मैं एक लड़की हूँ इसलिए मैं लड़की के पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ, बट ये वीडियो लड़की, लड़के सबके लिए सेम है, जेंडर बायसनेस है ही नहीं, ठीक है? एट द एंड हम इंसान हैं ना यार, वो बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, सब एक जैसे ही हैं, सबके माइंड में एक जैसे ही थॉट्स चलते हैं, थोड़ा-सा डिफरेंस होता है एंड दैट्स इट। तो रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, देखो, पहली बात तो कोई आपसे प्यार तभी तक करता है जब तक उसका उल्लू सीधा होता है। आप में कुछ खूबियाँ हैं, तभी वो आपके पास आए हैं। आप उनकी ज़िम्मेदारियाँ निभा सकते हो, आप उनको खुश रख सकते हो, उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे पूरी होती हैं, दैट्स व्हाई दे आर विद यू एंड ट्रस्ट मी, अगर आप उनके विपरीत अपोज़िट उनके एक्सपेक्टेशंस के अपोज़िट बिहेव करने लग जाते हो ना, दे आर 101% दे आर गोइंग टू लीव यू, और आज के ज़माने में ये बहुत कॉमन है। देखो, मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि आप मन में कोई भी थॉट लेकर के आपको अपनी विशेष पूरी करानी है, कुछ भी करके आप करो, नाम जप करो, शुरू करो, किसी भी पर्पज़ से करो, बस नाम जप करो, आपको भगवान भी मिलेंगे, लाइक उन पे ट्रस्ट भी करोगे। जब आप उन पे ट्रस्ट करते हो तो सारी चीज़ें खुद ब खुद होती हैं। वो चुटकियों में एक यूनिवर्स क्रिएट कर सकते हैं, तो आपकी परेशानियाँ तो उनके चुटकियों मतलब कहीं से कहीं तक नहीं है। पेशेंस रखो, अपना काम करो एंड नाम जप करो, भगवान में भरोसा करो, अपने रूट्स से भागो मत, अपने रूट्स के पास रहो। आप ऐसे मॉडर्न कपड़े पहन के भी अपने रूट्स के साथ रह सकते हो। देखो, चीज़ें ना बाहर से नहीं आएँगी बदलने, कोई जिन नहीं आने वाला है, आपको ही करना पड़ेगा, आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, बट चीज़ें यहाँ से बदलती हैं, आपकी मेंटालिटी बदलती है, आपको अंदर से पीस मिलता है, बाहर वाले कितना भी आपको गाली दे, कितना भी परेशान करे, कितनी भी परेशानियाँ आ जाएँ, बट यू विल बी एबल टू डील विद दैट एंड ट्रस्ट मी, ट्रस्ट ऑन द गॉड, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? अपना बहुत, बहुत, बहुत ध्यान रखो और परेशान ऐसे मत हो एंड बाय बाय।